हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर लाइफ। सो आज की वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक न्यूज़ की रीडिंग करेंगे और इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। तो मैं इस न्यूज़ का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करूंगा, वर्ड टू वर्ड करूंगा, साथ ही साथ काफ़ी सारे ग्रामेटिकल एक्सप्रेस को भी समझाते चलूंगा। काफ़ी सारे नए वर्ड्स भी आपको सीखने मिलेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। चलिए न्यूज़ की शुरुआत करते हैं। तो न्यूज़ का हेडलाइन है सर्वे स्नब्स। सर्वे का मतलब आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे। सब्जेक्ट सर्वे सिंगुलर फॉर्म पे। स्नब्स, स्नब भी है सिंगुलर फॉर्म पे। स्नब है यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म स्नब का। स्नब का मतलब होता है नकार देना। स्नब के अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग अर्थ होते हैं, यहाँ पे इसका मतलब है नकार देना। तो सर्वे ने नकार दिया। क्या नकार दिया है? और देखिए यहाँ पे हेडलाइन होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन सेंस आता है पास्ट इंडेफिनिट का, यानी कि एक्शन के कंप्लीट होने का यहाँ पे सेंस देता है। तो सर्वे ने नकार दिया है, सेंस है नकार देने का, स्नब्ड। क्या नकारा है? एआई इम्पैक्ट को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव को ऑन वर्कफोर्स पर। वर्कफोर्स पर यानी कि जो कार्यबल है ना, जो युवा शक्ति है, जो काम करती हैं, उनके ऊपर प्रभाव, जो इम्पैक्ट है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसे नकार दिया है सर्वे ने। तो कल सर्वे प्रस्तुत हुआ है, उसकी बात हो रहा है। सेज, आगे कॉमा लगाकर बता रहा है फिर से सर्वे के बारे में कि सर्वे ने स्नब किया। और सेज फिर से यहाँ पे से वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म पे और आगे आया है एस। क्यों आया है? क्योंकि ये भी सिंगुलर फॉर्म पे है, सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर यूज किया गया है। सेंस वही है, सेट का, कहा। और यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं है ना कि सर्वे ने कुछ कहा। तो सर्वे में कुछ कहा गया, सेंस ना, कुछ चीजों के सेंस ना हमें खुद समझने पड़ते हैं। जैसे कि अगर कोई चीज बोलती नहीं है, अगर उसमें कोई चीज हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे कि रिपोर्ट सेज, इसका मतलब ये नहीं कि रिपोर्ट्स ने कहा। इसका मतलब ये होता है कि रिपोर्ट्स में कुछ कहा गया है। तो कुछ सेंस हमें खुद समझनी पड़ती हैं, क्योंकि हम अलग भाषा समझ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं कि सेम टू सेम कुछ कंटेक्स्ट में कुछ चीजें को हमें समझना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सर्वे ने नकारा है, यानी कि नकारा का मतलब ये नहीं कि सर्वे ने नकारा है, सर्वे में नकारा किया गया है, यानी कि कोई चीज बोली गई है कि नकार दिया गया है। इस तरीके के आपको सेंस समझना है, ठीक है। और सर्वे ने कहा है, यानी कि सर्वे में कहा गया है। क्या कहा गया है? स्किलिंग, कौशल, कुड पुट इंडियाज अहेड। इंडियंस अहेड, इंडियंस मतलब भारतीय। पुट अहेड, पुट अहेड का मतलब होता है आगे रखना। तो स्किलिंग, कौशल, रख सकता है, कुड का यूज करके बताया पॉसिबिलिटी को, ठीक है। तो रख सकता है, कौशल रख सकता है, पुट किसे? इंडिया को, इंडिया को रख सकता है आगे। अहेड, अहेड का मतलब होता है आगे। तो कह रहा है सर्वे की, सर्वे ने तो एआई इम्पैक्ट को नकार दिया है वर्कफोर्स पर, कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता वर्कफोर्स पर एआई का। और कह रहा है कि स्किलिंग यानी कि जो कौशल है ना, वो भारतीयों को आगे रख सकता है, अहेड रख सकता है, पुट अहेड। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं। स्नब, स्नब का मतलब होता है नकारना। स्नब यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म पे। अहेड का मतलब होता है आगे। वर्क फोर्स का मतलब होता है कार्यबल। चलिए अब मेन न्यूज में चलते हैं। द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 स्ट्रक एन अपबीट टोन। अपबीट का मतलब होता है जोशीले ढंग से, उत्साहपूर्वक। टोन का मतलब होता है लहजा। बेसिकली स्ट्राइक एन अपबीट टोन, इस फ्रेज का मतलब होता है, इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है उत्साहपूर्वक ढंग से कुछ कहना, जोशीले ढंग से कुछ कहना। यहाँ पे स्ट्रक, स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म है। इकोनॉमिक सर्वे सब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, सेंस है कोई एक्शन के कंप्लीट हो जाने का। तो इकोनॉमिक सर्वे ने उत्साहपूर्वक ढंग से लहजे से कहा, यानी कि उसमें कहा गया है ऑन द इम्प्लीकेशंस। तो ऊंचे स्वर में जोशीले ढंग से इम्प्लीकेशंस पर कहा, प्रभाव पर कहा। इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है प्रभाव पर कहा। डेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब ये प्रभाव के बारे में बता रहे हैं कि जो प्रभाव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है ऑन वर्कफोर्स, कुड हैव, कर सकता है या हो सकता है, किस पर? वर्कफोर्स पर, कार्यबल पर हो सकता है आर्टिफिशियल का प्रभाव, इम्प्लीकेशन, उसके ऊपर उत्साही ढंग से या जोशीले ढंग से इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया, 2025 के इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया। इन डेफियंस, नकारते हुए, डेफियंस का मतलब नकारते हुए, अस्वीकार करते हुए, ऑफ द कंसर्न, चिंताओं को नकारते हुए, अस्वीकार करते हुए, कि डेट एआई कुड रिप्लेस सम जॉब्स, एआई रिप्लेस कर सकता है, बदल सकता है, किसी की स्थान ले सकता है कुछ जॉब की, ऐसे जॉब की। पर्टिकुलरली, विशेष रूप से, इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। द सर्वे सेज दैट, सर्वे में आगे कहा गया है, एप्रोप्रिएट स्किलिंग, उचित
स्किलिंग यानी कि कौशल, उचित कौशल। वुड अलाउ, वुड का यहाँ पे यूज किया गया है फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताने के लिए कि करेगा, सेंस है करेगा, क्या करेगा, अनुमति देगा। तो अप्रोप्रिएट यानी कि उचित कौशल अनुमति देगा, क्या देगा, तो ये पॉसिबिलिटी बता रहा है कि अनुमति देगा। इंडियंस को, भारतीयों को अनुमति देगा उचित कौशल। टू स्टे, बने रहना, टू स्टे बने रहना। वन स्टेप अहेड, एक कदम आगे, अहेड का मतलब आगे। ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, तकनीकी विकास में एक कदम आगे बने रहने का अनुमति देगा, अलाउ करेगा। वुड अलाउ अप्रोप्रिएट स्किलिंग यानी कि उचित कौशल। एंड दैट, इस प्रकार। हार्नेसिंग एआई, उपयोग करना, व्यवस्थित ढंग से उपयोग करना एआई को। हार्नेस का मतलब होता है व्यवस्थित ढंग से किसी का उपयोग करना, एआई को व्यवस्थित ढंग से उपयोग करना। वुड मिनिमाइज, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बता रहा है वुड करके। वुड मिनिमाइज, मिनिमाइज का मतलब होता है कम करना, न्यूनतम करना, तो न्यूनतम कर देगा। तो एआई का व्यवस्थित ढंग से उपयोग कर देगा, क्या, मिनिमम, न्यूनतम। और इवन, यहाँ तक की, और इवन का यहाँ पे मतलब है यहाँ तक की। एलिमिनेट, समाप्त कर देगा, तो न्यूनतम कर देगा और यहाँ तक की समाप्त कर देगा, क्या, द पोटेंशियल एडवर्स इम्पैक्ट, संभावित प्रतिकूल प्रभाव को। एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल प्रभाव, इम्पैक्ट, पोटेंशियल मतलब संभावित, किस पर, ऑन एम्प्लॉयमेंट पर, एम्प्लॉयमेंट पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त कर देगा, रोजगार पर। एंड इफ पॉसिबल, और अगर संभव हुआ तो, टर्न इट इनटू अ फोर्स फॉर ऑगमेंटिंग एम्प्लॉयमेंट, और टर्न इट कर देगा यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, उसकी बात कर रहे हैं कि इसे बदल देगा। इट, एम्प्लॉयमेंट को इसे बदल देगा, टर्न कर देगा किसमें, इनटू अ फोर्स में, एक बल पे फोर्स कर देगा, किसके लिए, फॉर ऑगमेंटिंग के लिए यानी कि बढ़ाने के लिए। ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, किसको, एम्प्लॉयमेंट को। तो रोजगार को बढ़ाने पे बदल देगा इस जो एआई है ना वो। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं। स्ट्राइक एंड अ बीट टोन, इसका मतलब होता है जोशीले ढंग से बात कहना। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है प्रभाव, नेगेटिव इम्प्लीकेशन, पॉजिटिव इम्प्लीकेशन, सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव, इस तरीके से। डेफियंस का मतलब होता है नकारना, अवहेलना करना। कंसर्न का मतलब होता है चिंता। रिप्लेस का मतलब होता है स्थान लेना। एप्रोप्रिएट, उचित, सुटेबल। अहेड का मतलब होता है आगे। टू स्टे वन स्टेप अहेड, एक कदम आगे रहना। मिनिमाइज का मतलब होता है न्यूनतम। हार्नेस का मतलब होता है व्यवस्थित ढंग से किसी का उपयोग करना अपने फायदे के लिए। एलिमिनेट, समाप्त कर देना। पोटेंशियल, संभावित। एडवर्स, प्रतिकूल। ऑगमेंट करना, बढ़ाना, वृद्धि करना। ऑगमेंट यहाँ पे जीरन फॉर्म पे है, फॉर के आगे आया है क्योंकि फॉर यहाँ पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब आता है तो उसे जीरन फॉर्म पे यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑगमेंट का जीरन फॉर्म पे यूज किया गया है आईएनजी लगाकर। ऑगमेंटिंग, जिसका मतलब होता है बढ़ाना। इन एन इंटायर चैप्टर, इंटायर का मतलब होता है पूरा, संपूर्ण, थ्रू आउट। तो में, इन में, इसमें संपूर्ण चैप्टर में, एक पूरे पाठ में। डेडिकेटेड, पूरा पाठ समर्पित है, डेडिकेटेड है, समर्पित है। टू एआई एंड लेबर, तो एआई और लेबर इसमें समर्पित है, एक पूरा का पूरा चैप्टर, इंटायर चैप्टर। द सर्वे एक्नॉलेजेस, सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण मान्यता देता है, स्वीकार करता है। एक्नॉलेज का मतलब मान्यता देना, स्वीकार करना, तो सर्वे स्वीकार करता है या मान्यता देता है। विथ एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एआई के अनुसंधान और विकास के साथ, विथ के साथ, करंटली वर्तमान पे, कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू, कंसंट्रेटेड, केंद्रित है। तो जो रिसर्च है या डेवलपमेंट है एआई का, वो केंद्रित है, किसमें है, इन द हैंड्स ऑफ, हाथों में है, किसके हाथों में, फ्यू, कुछ लोग के। अ वेरी लार्ज कंपनीज, कुछ बहुत बड़ी कंपनीज के हाथों में ही ये रिसर्च, एआई का रिसर्च और डेवलपमेंट केंद्रित है, कंसंट्रेटेड है। दैट, दैट यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, कंपनीज के लिए आ रहा है। ये दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसका अर्थ है यहाँ पे जो। तो ऐसी लार्ज कंपनी, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो, दैट कंट्रोल, नियंत्रण करती हैं, किस पर, द रिसोर्सेज पर, संसाधनों पर नियंत्रण करती है। टू इरेक्ट, खड़ा करने के लिए, इरेक्ट का मतलब होता है खड़ा करना, क्या खड़ा करना, हाई एंट्री बैरियर्स, बैरियर्स मतलब बाधाएं, उच्च प्रवेश बाधाओं को खड़ा करने के लिए कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है रिसोर्स पर, ये बड़ी बड़ी कंपनी है दैट जो।
एआई एडॉप्टेशन, एडॉप्टेशन मतलब अपनाना, एआई को अपनाना, इन प्लेस ऑफ, की जगह, इन प्लेस ऑफ का मतलब की जगह, एआई एडॉप्टेशन यानी कि एआई का अपनाना की जगह, किसकी जगह, ह्यूमंस, मानव की जगह अडॉप्ट करना यानी कि अपनाना। प्रेजेंट प्रस्तुत करता है, द रिस्क प्रस्तुत करता है रिस्क को, एक जोखिम को, ऑफ कंसंट्रेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेशन। तो रिस्क को, किस चीज का रिस्क को प्रस्तुत करता है, कंसंट्रेट करने का, केंद्रित करने का, क्या चीज का केंद्रित, बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेशन, यानी कि जो ऑटोमेशन से होने वाले जो बेनिफिट है ना, जो कि अपने आप काम होते हैं, उसके जो बेनिफिट है, लाभ है, उसके केंद्रीकरण करना, यानी कि उसका एक ही जगह, एक ही कंपनी को या कुछ छोटे से थोड़े से कंपनियों के पास उस बेनिफिट का जाना, केंद्रीकृत होना उस बेनिफिट का, उसका रिस्क को प्रेजेंट करता है एआई का अडॉप्टेशन मानव की जगह। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं, इंटायर पूरा, थ्रू आउट संपूर्ण, डेडिकेटेड का मतलब समर्पित, एक्नॉलेजेस का मतलब होता है स्वीकार करना, मान्यता देना, कंसंट्रेटेड केंद्रित, इरेक्ट खड़ा करना, पुट अप बैरियर्स बाधाएं, एडॉप्टेशन अपनाना, एआई को अपनाना, एआई एडॉप्टेशन, कंसंट्रेटिंग एक जगह केंद्रीकरण करना, केंद्रीकृत करना, बेनिफिट्स लाभ, ऑटोमेशन स्वचालित। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईगल स्पाउस, तो ये ईगल स्पाउस, इसका तो शाब्दिक अर्थ तो यही है कि ईगल का रुकना, ईगल यानी कि जो चील होते हैं ना, बाज, उनका रुकना। लेकिन यहाँ पे एक ये इकोनॉमिक टर्म है, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। द रिपोर्ट एक्नॉलेजेस, रिपोर्ट यानी कि आर्थिक सर्वे की बात कर रहा है, रिपोर्ट एक्नॉलेजेस करता है, स्वीकार करता है, मानता है कि दैट वाइल प्रीवियस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जबकि, वाइल के यहाँ पे मतलब है जबकि, प्रीवियस, प्रीवियस का मतलब होता है पहले की, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी तकनीकी एडवांसमेंट, समृद्धि या प्रगति, तो तकनीकी प्रगति या समृद्धि पहले की, हैड ऑफन इंक्रीज्ड, ऑफन अक्सर, इंक्रीज करती थी, बढ़ाती थी, जॉब अपॉर्चुनिटीज को, जॉब नौकरी के अवसरों को, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, इंक्रीज वर्ब यहाँ पे पे है, हैड का यूज करके बताया, सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट में, सेंस क्या है, कर चुका था होने का, तो कर चुका था यानी कि वृद्धि कर चुका था प्राय जॉब अपॉर्चुनिटीज का, रोजगार के अवसरों का, कितने, पिछले टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, पिछले के तकनीकी तरक्की ने, तकनीकी प्रगति ने। दिस केम, यह आया है, कम का हो गया यहाँ पे, केम सेकंड फॉर्म यूज किया गया, यह आया है, दिस यहाँ पे किसके लिए आया है, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए आया है। ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो आया है एट द एक्सपेंस, की लागत पर आया है, कि कीमत पर आया है, एक्सपेंस का मतलब होता है लागत, कीमत, तो कीमत पर आया है, तो ये जो आया है वो कीमत पर आया है, किसकी कीमत पर आया है, ऑफ डिप्लेस्ड वर्कर, जो विस्थापित या हटाए गए वर्कर्स हैं, कार्यबल हैं, उनके लागत पर आया है, उनकी कीमत पर आया है, जो कि फेसिंग कर रहे थे, यानी कि सामना कर रहे थे क्या, प्रोट्रैक्टेड लंबे अरसे से, अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि सामना कर रहे थे लंबे अरसे से अनएम्प्लॉयमेंट की, यानी कि बेरोजगारी की, फॉर डिकेट्स ऑन इट, बिना रुके, फॉर डिकेट्स लंबे दशकों से, तो दशकों से बिना रुके वो लंबे, जो प्रोट्रैक्टेड यानी कि लंबे अरसे वाली अनएम्प्लॉयमेंट है उसे सामना किए हैं, कौन, डिस्प्लेस्ड वर्कर्स, उनकी कीमत पर आया है ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। और नोन एज, अब इसे क्या कहते हैं, इस जो परिभाषा है यहाँ पे जिसकी हमने बात की, जो डिस्प्लेस्ड वर्कर्स हैं उन्होंने फेस किया है लंबे अरसों से एक प्रोट्रैक्टेड एम्प्लॉयमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट का, उसको कहते हैं यहाँ पे ईगल स्पाउस। यह है इकोनॉमिक का टर्म है ईगल स्पाउस। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं, प्रीवियस पिछला, एडवांसमेंट प्रगति, अपॉर्चुनिटी अवसर, डिस्प्लेस्ड विस्थापित, प्रोट्रैक्टेड लंबे अरसे से, सच अ लैग ऐसा अंतराल, इज नॉट डिजायरेबल वांछनीय नहीं है, तो ऐसा अंतराल, लैग का मतलब अंतराल, डिजायरेबल वांछनीय नहीं है, किसके लिए नहीं है, फॉर इंडिया सर्विस लेड इकोनॉमी, इंडिया के आगे आया है यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस, बिलोंगिंग को बता रहा है, सेंस है का, तो भारत के सर्विस लेड इकोनॉमी का, तो भारत के सर्विस यानी कि सेवा आधारित, सेवा नेतृत्व करने वाले अर्थव्यवस्था या सेवा आधारित अर्थव्यवस्था के लिए ये डिजायरेबल नहीं है ऐसा लैग। द रिपोर्ट एडवांस, एडवांस मतलब कहना, आगे बात कहना, तो रिपोर्ट ने आगे कही,
इंडिया वुड हैव टू क्रिएट, भारत को करना होगा, विल हैव टू या वुड हैव टू का मतलब होता है करना होगा। क्या करना होगा? क्रिएट, निर्माण करना होगा, बनाना होगा। एन एवरेज ऑफ 78.5 लाख जॉब एनुअली, औसतन इतना जॉब यानी कि 78.5 लाख जॉब वार्षिक तौर पे बनाना होगा भारत को, वुड हैव टू क्रिएट बनाना होगा इन द नॉन फार्म सेक्टर बाय 2030। नॉन फार्मर सेक्टर यानी कि गैर कृषि आधारित जो सेक्टर है ना, उसकी बात कर रहा है। नॉन फार्मर गैर कृषि आधारित सेक्टर बाय 2030। बाय प्रिपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब उसके बाद वाले जो समय है उसकी लिमिट बतानी हो, कि उसके पहले तो हो सकता है लेकिन उसके बाद नहीं हो सकता। यानी कि 2003 के अंदर, विद इन की मतलब आप विद इन तो समझते होंगे, तो विद इन 2030, तो 2030 के पहले वार्षिक तौर पर 78 पॉइंट जो 5 लाख है उतने जॉब एनुअली वार्षिक तौर पे औसतन बनाने होंगे। तो 2030 का मतलब है कि 2030 के पहले या 2030 तक, उससे ज्यादा नहीं। टू कैटर, कैटर का मतलब होता है फुलफिल करना, भरपाई करना। टू कैटर टू द राइजिंग वर्क फोर्स, राइजिंग का मतलब बढ़ते हुए, तो भरपाई करना बढ़ते हुए वर्क फोर्स की, वर्क फोर्स मतलब कार्यबल की। द रिपोर्ट सेज, रिपोर्ट ऐसा कहती है। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं। लैग का मतलब होता है अंतराल, डिजायरेबल का मतलब होता है अवांछनीय, वांछनीय वांछनीय वांछनीय, राइजिंग बढ़ते हुए, कैटर का मतलब होता है भरपाई करना। बट द रिपोर्ट आल्सो कास्ट, कास्ट का यहाँ पे मतलब है रखना, तो रिपोर्ट ने रखा है, क्या रखा है? भी रखा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तकनीकी प्रगति, तकनीकी प्रगति को एस अ नेट बेनिफिट फॉर एम्प्लॉयमेंट। नेट बेनिफिट यानी कि शुद्ध लाभ, किसके लिए? एक एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए तकनीकी प्रगति को रिपोर्ट ने रखा है एस अ की तरह, एस का यहाँ पर मतलब की तरह, नेट बेनिफिट फॉर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए शुद्ध लाभ की तरह रखा है तकनीकी एडवांसमेंट को, तकनीकी प्रगति को। साइटिंग लो जॉब लॉसेस, उदाहरण हवाला देना। साइटिंग का मतलब होता है उदाहरण देना या हवाला देना, किस चीज का? कम जॉब के नुकसान का, इन इंडिया में, भारत में कम जॉब के नुकसान का हवाला देना फ्रॉम फैक्ट्री, और ये नुकसान किस पे हो रहा है? फ्रॉम फैक्ट्री ऑटोमेशन, फैक्ट्री के ऑटोमेशन एंड, ऑटोमेशन का मतलब होता है स्वचालन ना, फैक्ट्री के स्वचालन। एंड द पोटेंशियल फॉर ह्यूमन एआई टीम्स, संभावित, पोटेंशियल का मतलब होता है संभावित, संभावित ह्यूमन एआई का टीम इन साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान में ह्यूमन एआई की टीम की जो संभावना है वो, और फैक्ट्री के स्वचालन पे से जो कि भारत में है, उसमें से वो उन्होंने बोला है कि साइटिंग किया है, यानी कि उन्होंने हवाला दिया है कम जॉब के लॉस का भारत में। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं। एडवांसमेंट प्रगति, साइट का मतलब होता है हवाला देना, पोटेंशियल संभावित, द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट, भूमिका, संस्था की भागीदारी की भूमिका, इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है भागीदारी, इंस्टीट्यूशनल संस्थागत भागीदारी की भूमिका इन स्टेवार्डिंग एआई ग्रोथ इन इंडिया। स्टेवार्ड का मतलब होता है मैनेज करना, कोई चीज का प्रबंधन करना, तो जो संस्थागत इन्वॉल्वमेंट है, संस्थागत भागीदारी है, उसका रोल प्रबंधन करने में एआई ग्रोथ के, एआई के विकास को भारत में इसकी महत्वपूर्ण है, की का मतलब महत्वपूर्ण है। द रिपोर्ट पोजिस्ट, पोजिट का मतलब होता है प्रस्तुत करना, पुट फॉरवर्ड, तो रिपोर्ट ने पुट फॉरवर्ड किया, प्रस्तुत किया, सजेस्ट किया। इट वांस, इट यहाँ पे रिपोर्ट के लिए आया है, रिपोर्ट वांट करता है यानी कि चेतावनी देता है। लेबर मार्केट्स देमसेल्फ आर शिफ्टिंग, तो रिपोर्ट चेतावनी देता है, वार्न करता है। लेबर मार्केट यानी कि जो श्रम बाजार है वो अपने आप देमसेल्फ आर शिफ्टिंग, स्थानांतरित हो रहे हैं इन एंटिसिपेशन ऑफ एआई इम्पैक्ट, प्रत्याशा में, एंटिसिपेशन में, किसके? एआई के प्रभाव की प्रत्याशा में खुद ही स्थानांतरित हो रहे हैं, शिफ्टिंग हो रहे हैं खुद ही अपने आप, देम सेल्फ, लेबर मार्केट। एज सच, ठीक उसी तरह, उसी के शब्दों में, द रिपोर्ट सेज, रिपोर्ट कहता है, इकोनॉमिक सर्वे कहता है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी फॉर कोर्स करेक्शन, सुधार करना, कोर्स करेक्शन का मतलब सुधार करना, सुधार करने की जिम्मेदारी विल देन फॉल, रिस्पॉन्सिबिलिटी का फॉल, यहाँ पे एक ये जो एक्सप्रेशन है रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद अगर फॉल आए तो उसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर आना। विल कब यूज किया गया? फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंस है गागेगी का, यानी कि होगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल होगा यानी कि आएगा, किस पर आएगा?
इन द हैंड्स, हाथों में आएगा, किसके हाथों में, ऑफ द पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र के हाथों में आ जाएगा कोर्स करेक्शन यानी कि सुधार करने की जिम्मेदारी। कॉलिंग फॉर विजिलेंस, मांग करना, कॉल का मतलब होता है मांग करना, कॉल फॉर का मतलब मांग करना, विजिलेंस सतर्कता की मांग करते हुए इन्होंने ये बात कही रिपोर्ट में, ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये डायरेक्ट स्पीच में पाते हैं। डायरेक्ट स्पीच में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाई है यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ का शुरुआत है यहाँ से समाप्त है, तो ये यहाँ तक डबल इन्वर्टेड कॉमा था, डायरेक्ट स्पीच में बात थी। तो रिपोर्ट ने ऐसा कहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी, पब्लिक सेक्टर पर आएगी करके। और कॉलिंग फॉर विजिलेंस ये है पार्टिसिपल फ्रेज, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। रिपोर्ट के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रखी रिपोर्ट ने। कॉलिंग करते हुए यानी कि मांग करते हुए, सतर्कता की मांग करते हुए उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की कि फाल हो जाएगा यानी कि आ जाएगा पब्लिक सेक्टर पे। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं। स्टीवार्थिंग, इसका मतलब होता है मैनेज करना, प्रबंधन करना। पोजिट का मतलब होता है पुट फॉरवर्ड, सजेस्ट करना, सुझाव देना। वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना। शिफ्टिंग का मतलब होता है स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित होना। एंटिसिपेशन प्रत्याशा। कोर्स करेक्शन सुधार करना। विजिलेंस सतर्कता। कॉलिंग फॉर, कॉल फॉर का मतलब होता है मांग करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा रीडिंग समाप्त होता है। कैसा लगा आपको रीडिंग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।